तो नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वही कंडीशन जेई सिविल भर्ती विज्ञापन है। जेई सिविल का विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 8वां विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन जब जारी किया गया था 2800 प्लस पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद पदों की संख्या बढ़ के 4016 हो गई। 2 दिन पहले पदों की संख्या फिर बढ़ाई गई, 360 और पद जोड़े गए, यानी कि 4016 में 360 और पद जोड़ दिए गए। तो काफ़ी लोगों को कमेंट आने लगा था कि आप कह रहे थे कि 1000-1200 पद जो अध्याचन मिला हुआ है, उन पदों को आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया। तो आपको जानकारी दी गई थी कि अभी जेई सिविल के विज्ञापन में बहुत कुछ होना बाकी है, देखते जाइए। मानते हैं कि सीट बढ़ रही है और एक बार तीसरी बार और मौका मिलने जा रहा है आपको कि जेई सिविल में पद बढ़ेंगे। कितने पद बढ़ेंगे अभी आपको जानकारी दी जाएगी और नोटिस कब जारी होगी वह भी जानकारी दी जाएगी। और यह भी आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है कितने और पद बढ़ने जा रहे हैं किस भर्ती विज्ञापन में, चाहे जेई सिविल का विज्ञापन हो, चाहे एजीटीए का विज्ञापन हो, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो। जेई सिविल का सिलेबस क्या होगा, क्या क्या सिलेबस है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पीईटी की कट ऑफ क्या होगी, भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। उसके पहले आपका दायित्व तो बनता है कि जो लोग भी चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिलती रहेगी। जेई सिविल के विज्ञापन में अभी हाल ही में 360 पद और जोड़े गए हैं, यानी कि टोटल पदों की संख्या जेई सिविल भर्ती विज्ञापन पहले पदों की संख्या 4016 थी। उसके बाद पदों की संख्या बढ़ के 360 प्लस हो गई। इसमें 360 जोड़ दीजिए, 4376 पद हो गए। और तीसरी बार फिर पदों की संख्या बढ़ने जा रही है, लगभग 254 पद। और अभी जब 360 पद नहीं बढ़े हुए थे तो आपको जानकारी क्या दी गई थी कि 1000 से लेकर 1200 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है। हो सकता है पूरे पदों को जोड़े या कुछ पदों को काट के जोड़ सकता है, और अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है जेई सिविल के विज्ञापन में, बस आप लोग देखते जाइए। तो पदों की संख्या 360 बढ़ाया, पदों को रोक दिया। अब एक बार फिर से यानी तीसरी बार पदों की संख्या 254 के आसपास बढ़ने जा रही है। अभी पदों की संख्या और बढ़ेगी और यह नोटिस भी आप लोगों को संभवतः जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी क्लियर नहीं है कि क्या जून के लास्ट में मिलेगी और किस दिन को मिलेगी। जैसे ही आपको क्लियर कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, जैसे भी अपडेट होगी। लेकिन यह है कि एक बार और पदों की संख्या बढ़ने जा रही है। थोड़ा आप लोग अब तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को कमेंट भी आ रहा था कि आप बताए थे 1000-1200 पद बढ़ेंगे, क्यों 360 ही पद बढ़े। तो ये मान लीजिए कि अब पदों की संख्या बढ़ के उसी के आसपास जाएगी। देखिए, क्योंकि 1200 के आसपास पदों का अध्याचन मिला हुआ, 1000 से लेकर 1200 पदों का। अब उसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग टुकड़ों में काट काट के 3-4 बार में बच्चों को प्रोत्साहन देगा कि लो 200 पद और बढ़ा दिए, फिर आप लोग मांग किए, फिर लो 100 पद और बढ़ा दिए, फिर आप लोगों ने मांग किया, फिर लाओ 254 पद बढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरह से पद बढ़ा के धीरे धीरे 5000 से ऊपर ले जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए बस आप लोग। और सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है, ऑफिशियली सिलेबस भी बन के तैयार हो चुका है। जेई सिविल के सिलेबस की बात करें तो जेई सिविल के सिलेबस की बात आपको पहले भी बताई गई थी, विज्ञापन जारी होने के बाद ही, कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना कोई भी विज्ञापन जारी करेगा वहां पे यूपी स्पेशल और उसके साथ में कंप्यूटर सब्जेक्ट, यह 2 पार्ट अलग से जोड़ेगा टेक्निकल के साथ में। और कितने कितने नंबर का आपका जो सिलेबस अप्रूव किया गया शासन की तरफ से, उसकी भी बात कर लेते हैं। यूपी स्पेशल 20 नंबर, 20 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर 15 नंबर का होगा, यानी 15 प्रश्न हो गए। और उसके बाद टेक्निकल आप होगा 65 नंबर का, यानी 65 प्रश्न होंगे। इसी तरह से आपका सिलेबस होगा यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और टेक्निकल। 65 नंबर का टेक्निकल पूछा जाएगा, 65 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्न होंगे यूपी स्पेशल के, और 15 प्रश्न होंगे आपके कंप्यूटर के। यही आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है वह अप्रूव किया गया शासन की तरफ से। यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा आपके आवेदन की तिथि के बाद, यानी कि आवेदन की जो तिथि, लास्ट तिथि है जिस दिन तक आवेदन चलेगा, उसी तिथि के बाद आपको जो सिलेबस आएगा यही सिलेबस होगा। इतने ही प्रश्न, इतने ही नंबर के पूछे जाएंगे। और बात करें पीईटी कट ऑफ को लेके, कहीं ना कहीं अब आप लोगों को विश्वास भरोसा बन गया होगा कि जो आप लोगों को बताया गया था कि 1000 से लेकर 1200 पदों का अध्याचन मिला हुआ है, वह टुकड़ों वाइज में अब पदों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। और जुलाई माह में सुनवाई भी होनी है, यानी कि माननीय न्यायालय में अभी लंबित है भर्ती को लेके, क्योंकि बीटेक के जो छात्र आवेदन अभी चल रहा है, बीटेक के छात्र भी आवेदन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में बीटेक के छात्र आवेदन कर रहे हैं। अभी उस दिन आप लोगों को बताया गया था कि इस बार जो आवेदन, अगर केवल डिप्लोमा के छात्र और पीटी 23 के छात्र आवेदन करते तो आवेदनों की संख्या टोटल 35 से 40 हज़ार जाती, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं होते। लेकिन जब से बीटेक के कुछ, अगर देखा जाए बीटेक के कुछ
की बात करें तो आवेदन तो ज़्यादा हो ही रहे हैं। इसके पहले बताया गया था अगर केवल डिप्लोमा के छात्र आवेदन करते या फिर पीटी 23 के आवेदन करते तो 35-40 हज़ार आवेदन होता, लेकिन आवेदनों की संख्या 50,000 प्लस हो चुकी है और आवेदन के लास्ट तिथि तक यह अगर देखा जाए 70 से 80 हज़ार आवेदन होंगे। ये श्योर है कि होंगे इतने आवेदन, क्योंकि अभी देखिए माननीय न्यायालय में यह भर्ती लंबित है, क्योंकि इसमें जो बीटेक के छात्र हैं वह मांग किए हैं कि उनको भी एलिजिबल किया जाए और डिप्लोमा के छात्र तो एलिजिबल ही हैं। तो अगर ज़्यादा आवेदन होता है तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यह भी स्वीकार किया है कि अगर ज़्यादा आवेदन होंगे, क्योंकि जब छात्र गए हुए थे इसके पहले और सूत्र द्वारा भी जो जानकारी मिली कि हो सकता है कि परीक्षा से पहले जेई सिविल के विज्ञापन में परीक्षा से पहले उन छात्रों का डिप्लोमा भी अपलोड कराया जाए। तो यह होना तय है। देखिए डिप्लोमा तो अपलोड होगा क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं। केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए और परीक्षा आप लोग को बताई गई है कि मार्च माह तक आपकी परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने की तैयारी चल रही है, क्योंकि एजेंसी का चयन भी हो चुका है। देखिए जो पीटी 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन आए उनकी परीक्षा होने के बाद पीटी 23 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन की परीक्षा होंगी। तो हो सकता है कि कुछ दिन आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको 1-2 साल इंतजार नहीं करना होगा। यह विश्वास बना के चलिए 2025 में आपकी परीक्षा होने जा रही है। बाकी आगे कुछ कहना नहीं और कुछ अभी बदलाव होना तय है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेई सिविल विज्ञापन में। आप लोग देखते जाइए और पदों की संख्या बढ़ाई गई थी, वह भी देखने को मिल गया कि पदों की संख्या बढ़ गई। और वहीं आज जेई 18 को लेकर एक नई नोटिस जारी की गई है, जहां जेई सिविल के विज्ञापन में 24 के विज्ञापन में पद बढ़ रहे हैं, वहीं जेई 18 के विज्ञापन में पद अब घटना स्टार्ट हो। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे आयोग की विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 जेई 18 की बात की जा रही है, जिन्हें बताया गया है कि उक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो 7 जो पद आपके हैं विद्युत विभाग के, वह इसके अध्याचन जो वापस कर दिए गए हैं, यानी 7 पद जेई 18 के घट चुके हैं। 18 के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप लोगों को आने में अब समय लगेगा। जुलाई के लास्ट में बहुत कम संभावना बन गई कि अब रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यह रिजल्ट आप लोगों को 10 जुलाई तक, माफ करिएगा जून के लास्ट तक, पहले यह संभावना बन रही थी कि जून के लास्ट तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो ये नई नोटिस जारी हुई है, 7 पद जो विद्युत विभाग के घटे हुए हैं जिनका अध्याचन वापस किया गया है, इनके अब रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। संभवतः अब 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट जारी होगा। तो आपको जुलाई माह में जो 2 से 3 फाइनल परिणाम आने हैं, जैसे कि जेई 18 का परिणाम हो गया, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का परिणाम हो गया, उसके साथ में बीडीओ का परिणाम हो गया, यह परिणाम आपको जुलाई के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें फॉरेस्ट गार्ड और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इस माह के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, जो डीबी का रिजल्ट है फॉरेस्ट गार्ड का। उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जुलाई के लास्ट तक या 15 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो डीबी चल रही है इसमें थोड़ा विलंब देखने को मिल रहा है। अभी तक फॉरेस्ट गार्ड का डीबी का रिजल्ट देखने को मिल गया होता, लेकिन किन्हीं कारणवश आयोग अभी इसमें समय लगा रहा है। इस वजह से फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जितना लेट होगा उसके बाद आपको उतना ही लेट देखने को मिलेगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट। बाकी जैसे भी कुछ अपडेट मिलती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।